रोमानिया में होता है, जहाँ हमें एक केबिन में 2 नन दिखाई जाती है और वहाँ पे बहुत सारे क्रॉस लगे होते हैं, जो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई डेविल का छाया है। और फिर जो दोनों नन होती है वो एक दरवाजे की तरफ जाती है जिस पे लिखा हुआ होता है गॉड का साथ यहीं तक। और फिर जो दूसरी वाली नन होती है वो पहली वाली नन को एक की देती है और केबिन की तरफ बढ़ने रहती है। केबिन में जाने से पहले वो उस नन से कहती है कि गॉड पे भरोसा रखना। उसके केबिन में जाने के बाद जो पहली वाली नन होती है वो प्रे करने लगती है एंड उसके कुछ ही देर बाद जो दूसरी वाली नन जो केबिन में गई थी वो खून में लथपथ आती है और उस पहली वाली नन से कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। ये कि उसके हाथ बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि इस दुनिया में आने के लिए उसे एक ज़िंदगी चाहिए, एक सेक्रीफाइस चाहिए। और फिर कोई इनविजिबल पावर आके उसको खींच के चली जाती है। फिर जो पहली वाली नन होती है जो कि बहुत डरी हुई होती है, वो चाबी लेके भागने लगती है और वो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरी होती है वो गॉड से माफ़ी मांगती है एंड देन खुद सुसाइड कर लेती है। उसके बाद हमें एक डेमन नन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होती है। उसके बाद हमें वहाँ के फूड सप्लायर फ्रेंची को दिखाया जाता है जो नॉर्मली नन्स को खाना प्रोवाइड करने का काम करता है। और वो उस नन की लाश को देखता है जिसे कौवे नोच नोच के खा रहे होते हैं और ये बहुत ही क्रीपी होता है। फिर हमें दिखाई जाती है वेटिकन सिटी और उसमें हमें दिखाई जाते हैं फादर बर्क जो कि किसी और फादर से किसी चीज़ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। दूसरे फादर बर्क से कहते हैं कि यहाँ पे रोमानिया में एक नन ने सुसाइड किया है और उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्हें जाना के साथ चलेगी एक सिस्टर इरीन जो कि अब तक नन की ऑथर को प्राप्त नहीं की होती है, लेकिन वो उनके साथ चलेगी। फिर हमें दिखाए जाते हैं सिस्टर इरीन और फादर बर्क जो कि रोमानिया में जाते हैं और उसी फूड सप्लायर फ्रेंची से बात करते हैं। यहाँ पे फ्रेंची उन्हें बताता है कि गांव के लोग तो वहाँ जाने से भी डरते हैं और वो भी खुद 3 महीनों में सिर्फ एक बार उनको जो राशन पानी होता है वह पहुँचाने के लिए वहाँ जाता है, बाकी वो नहीं जाते। पहले तो फ्रेंची उन लोगों के साथ वहाँ पे जाने के लिए मना कर देता है, बट फिर बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करने के बाद वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो उन्हें एक आइस रूम में लेके जाता है जहाँ पे उसने नन की लाश को रखा हुआ था। फ्रेंची नन की डेड बॉडी को सीटिंग पोजीशन में देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और फादर बर्क को बताता है कि मैंने इस नन की बॉडी को स्लीपिंग पोजीशन में रखा था, ना कि सिटिंग पोजीशन में जो हमें यहाँ पे दिखी है। और फिर फादर बर्क उस नन के हाथ से चाबी लेते हैं और फिर कोई तो उनके पास के दरवाजे पे नॉक करता है कि तभी फ्रेंची उन लोगों को बताता है कि ये वही दरवाजा है जहाँ से नन्स अपनी सप्लाई लेके जाती है कि उन्हें एक कदम भी अपने घर से बाहर ना रखना पड़े। और फिर सब लोग ग्रेवयार्ड में चले जाते हैं और फादर बर्क पूरी तरह से रिचुअल करके नन की डेड बॉडी को दफना देता है कि तभी उस ग्रेव के पास वाली ग्रेव की घंटी बजती है और फादर बर्क सिस्टर इरीन को बताता है कि यहाँ पे जो मरा था वो किसी बीमारी की वजह से मरा था और इस घंटी को लगाने का मतलब ये है कि अगर कोई जिंदा हो और उसे दफना दिया जाए तो ये घंटी बजे और वो अपना जिंदा है ऐसा बता सके। और कि तभी फ्रेंची उन सबको नन्स हाउस के मेन गेट तक लेके जाता है जहाँ पे फ्रेंची को उस नन की डेड बॉडी मिली थी। कि तभी फादर बर्क को एक नन दिखती है और वहाँ पे तीनों एक बात देखकर चौंक जाते हैं कि ये जो ब्लड होता है नन का वो अभी तक फ्रेश है, जबकि जो इंसिडेंट हुआ था उसको तकरीबन 2 वीक्स जितना टाइम हो चुका है। वो तीनों एक चर्च में जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक नन मिलती है। उस नन का पूरा फेस ढका हुआ था बट उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भयानक। वो नन सिस्टर और फादर दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है, बट फादर उन्हें जब बताते हैं कि अगर वो चले गए तो वेटिकन चर्च के लोग किसी ना किसी को भेज देंगे, तब वो नन उन्हें नन्स हाउस के बाहर रहने के लिए कहती है एक घर के अंदर, क्योंकि ये जब शाम हो चुकी थी और वो सब उनकी प्रेयर का टाइम हो रहा था और जो चर्च थी उसके सारे दरवाजे भी बंद होने वाले थे। तभी फादर बर्क जो होते हैं वो फ्रेंची से वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और साथ में ये भी कहते हैं वो कुछ दिन बाद यहाँ पे ज़रूर आए और वो जब तक आएगा तब तक ये लोग भी अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लिए। फ्रेंची जब वापस जा रहा होता है तब उस पर एक शैतानी नन दिखती है और वो तभी उस पर एक शैतानी नन जिसका नाम ड्राउनी होता है वो अटैक कर देती है, बट फ्रेंची किसी भी तरह से तो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग लेता है। दूसरी तरफ फादर एंड सिस्टर जो कि डिनर के टाइम पे किसी बात पे डिस्कशन करते हुए दिख रहे थे। सिस्टर इरीन फादर को बताती है कि उन्हें बचपन में किसी तरह के विजन्स आया करते हैं। इनके बाद उनके जहन में एक ही बात आती थी, मदर मेरी उन्हें रास्ता दिखाए। वो बताती है कि बचपन में उनकी हेल्प वेटिकन ने की और यही वजह है कि उन्हें यहाँ पे भेजा गया। तभी फादर वर्क भी यह बताते हैं
कि तकरीबन बहुत साल पहले जब वो एक बच्चे का एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे फ्रांस में, तब वो बच्चा एग्जॉर्सिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। और अफसोस की बात तो ये है कि इस बच्चे की डेथ हो गई और कहीं ना कहीं फादर बर्ग उस बच्चे की डेथ का जिम्मेदार खुद को मानते थे। अगली रात एक ट्रांजिस्टर खुद ना खुद चलने लगता है, जिसकी आवाज़ से फादर बर्ग जो होते हैं वो जाग जाते हैं और वो देखते हैं और तभी उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है जिसकी एज तकरीबन उतनी ही थी जितनी उस बच्चे की थी जिनका उन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया था। और फादर बर्ग जो थे उनका उस बच्चे का पीछा करते करते ग्रेवयार्ड में चले गए और तभी फादर बर्ग को पता चलता है कि वो बच्चा और कोई नहीं वही है जिसका उन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया था और वो अभी डेविल बन चुका है। और तभी उस बच्चे के मुंह से एक सांप निकलता है और फादर बर्ग काफ़ी डर जाते हैं और एक ग्रेव में गिर जाते हैं और वो ग्रेव अपने आप ही बंद हो जाती है। फादर बर्ग अपनी हेल्प के लिए उस ग्रेव पे लगी हुई घंटी को बजाने लगते हैं क्योंकि वो उसमें जिंदा ही बंद हो चुके होते हैं। कि तभी दूसरी तरफ हवा के झोंके से जो सिस्टर एरिन होती है उनकी आँख खुल जाती है और वो एक लैंप जैसा लेके चली जाती है बाहर और चर्च की तरफ जाने लगती है, जहाँ पे उन्हें हल्की सी प्रेयर सुनाई देती है और हमें दिखता है कि एक डीमन नन उनका पीछा कर रही है। वो कैसे तो करके उस चर्च पे पहुंच जाती है और वहाँ पे उन्हें बहुत सारे नन्स प्रे करते हुए देखती है और वो डीमन नन का छाया भी दिखता है जो धीरे से उतर उतर के एक शीशे में उतर जाता है। एंड फिर उन्हें शीशे में एक डीमन नन दिखती है जो कि उन पे अटैक करती है और वो शीशा टूट जाता है। कि तभी सिस्टर एरिन भाग के ग्रेवयार्ड की तरफ चली जाती है और तभी उन्हें फादर बर्ग की आवाज़ और उस घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगती है। कि तभी देखते ही देखते सारी ग्रेव्स के ऊपर लगी हुई घंटियाँ बजने लगती है। बट सिस्टर एरिन जो होती है वो अपने सुपर सेंस से ये पता लगा लेती है कि फादर बर्ग कौन सी ग्रेव में बंद है और वो उन्हें बाहर निकाल लेती है। उसी ग्रेव में फादर बर्ग को बहुत सारी बुक्स मिलती है जिन्हें फादर बर्ग जो होते हैं वो ले लेते हैं। और फिर जो दूसरा दिन शुरू होता है तब वो लोग जाते हैं चर्च के अंदर, जहाँ पे वो फादर बर्ग जो होते हैं वो मदर सुपीरियर को काफ़ी आवाज़ें लगाते हैं बट उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और उसके ओपोजिट वो सामने वाला जो दरवाजा होता है वो अपने आप खुल जाता है। फादर बर्ग अपने गले में से वो की का निकालते हैं जो उन्हें उस नन से मिली थी और वो सिस्टर एरिन को देते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता लगाना है कि वो की आखिर कहाँ की है। और सिस्टर इरीन जो होती है वो चर्च की तरफ जाने लगती है और कि तभी उन्हें एक खिड़की पे एक नन दिखती है और वो उन्हें काफ़ी सारी आवाज़ें लगाती है बट उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर जो सिस्टर इरीन होती है वो चर्च में चली जाती है जहाँ पे के नीचे एक नन प्रेयर करती हुई दिखती है। और जब सिस्टर नरिन उस नन को डिस्टर्ब करने जा रही होती है कि वो डिस्टर्ब हो उससे पहले एक दूसरी नन आकर उन्हें रोक लेती है और बताती है कि वो लोग काफ़ी अरसे से वहाँ पे प्रे कर रहे हैं और हर एक नन की शिफ्ट होती है और वो प्रे कंटिन्यू रहे। फ्रेंची दिखाया जाता है जो कि एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है और बार के ओनर से उसे पता चलता है कि एक 12 साल की जो लड़की होती है उसने सुसाइड कर ली है। और ये बेड इंसिडेंट और जो सारे बेड इंसिडेंट होते रहते हैं उन सब का रीज़न सिर्फ वो कर्स्ड चर्च है। कि तभी फ्रेंची समझ जाता है कि सिस्टर इरीन और फादर बर्ग इन दोनों की जान को खतरा है, इसीलिए वो उस बार में रखी हुई एक गन को लेता है और निकल पड़ता है उस चर्च यानी कि नॉन्स हाउस की तरफ। फादर बर्ग हमें दिखाए जाते हैं जो कि वो सारी बुक्स को रीड कर रहे होते हैं कि तभी वो डोर बंद हो जाता है जहाँ पे सिस्टर इरीन गई हुई होती है। और फिर सिस्टर एरिन और वो नन डिस्कस कर रहे होते कि उन सिस्टर एरिन ने एक डेमन नन को देखा जो कि उन्हें लगता है कि हेल से आई हुई है और उसी नन का मरने का रीज़न भी उन्हें वही लगता है। कि तभी एक तीसरी नन आती है और वो मना कर देती है तो उन सारी बातों को डिस्कस करने के लिए और सिस्टर एरिन को भी वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन जो पहली नन होती है वो बताती है कि सारे डोर्स जो है वो क्लोज हो चुके क्योंकि रात हो गई है। और फिर जो दूसरी नन होती है वो सिस्टर एरिन को लेके जाती है एक रूम की तरफ और तभी फादर बर्ग भी जो होते हैं वो उसका हेल वाले रूम के मैप को स्टडी करते हुए उस हेल वाले रूम की तरफ चले जाते हैं। उधर सुपीरियर की आवाज़ सुनाई देती है और वो वहाँ जाके उन्हें बताते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और उन्हें वो चाबी वाली बात भी जो होती है वो मदर सुपीरियर को बता देते हैं। मदर सुपीरियर उनसे कहती है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और तभी सिस्टर इरीन को वापस से
मदर मेरी वाला सपना आता है कि मदर मेरी उनकी रक्षा करेगी, और उन्हें इस बार के सपने में वो डीमन नन भी दिखाई देती है कि तभी उनकी आंख खुल जाती है और उन्हें अपने कमरे में एक नन दिखाई देती है। वो उस नन की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वापस से एक विज़न आता है उस नन की सुसाइड वाला, और तभी उनके रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और वो सिस्टर इरिन जो होती है वो चलते चलते गोड का साथ यहीं तक वाले दरवाजे तक पहुंच जाती है कि तभी वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और उसमें से वो डीमन नन आ जाती है। इरिन जो होती है वो अपनी जान बचा के किसी ना किसी तरह तो भागने लगती है, और तभी उन्हें वो दूसरी नन जो होती है वो सेव कर लेती है और वो उन्हें बचा लेती है। और फिर जब सिस्टर एरिन दूसरी बार चर्च में जाती है तब वो देखती है कि एक नन प्रेयर कर रही है और उसके पास ही एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब सिस्टर इरिन वहाँ पे जाके उस डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाती है तब वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि वो डेड बॉडी उसी नन की होती है जिससे वो अब तक बात कर रही होती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है फादर बर्ग, जिनको डीमन उस बच्चे के स्वरूप में दिखता है जिसका उन्होंने एक्सोर्सिज्म किया होता है, और फिर वो डीमन यानी कि वो डीमन बच्चा उन पर अटैक कर देता है, लेकिन फादर किसी तो तरह से उससे जान बचा के भागते हैं। और तब हमें पता चलता है कि वो डीमन बच्चा और कोई नहीं था, वो डीमन नन ही थी जो उस बच्चे के रूप में आके फादर बर्ग को डर रहे थे। इस तरफ सारी नन्स हड़बड़ी में चर्च में आ जाती है और उसका दरवाज़ा बंद कर रही होती है और सारी डरी हुई होती है, और एक नन सिस्टर एरिन से भी कहती है कि वो भी प्रे करने लगे, और सारी नन्स भी प्रे करने लगती है कि तभी मदर मेरी की आंखों से खून निकलने लगता है, और जो डेविल होता है वो सारी नन्स पे अटैक करने लगता है, सारी नन उछलने लगती है, बट सिस्टर इरिन जो होती है वो अपनी प्रे को कंटिन्यू करती है। और बर्ग आइस रूम में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी एक डीमन नन उन पे अटैक कर देती है, पर तभी फ्रेंची आके उनकी जान बचा लेता है। और वहाँ पे जो सिस्टर एरिन होती है उस पर डेविल अपने ब्लेड में जिससे उसके पीछे एक स्टार जैसे निशान बना देता है कि तभी वहाँ पे फादर बर्ग और फ्रेंची वहाँ पे आ जाते हैं। तभी सिस्टर इरिन उन लोगों को बताती है कि वो सारी नन्स के साथ प्रे कर रही होती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे कोई नन नहीं होती। वहाँ पे एक डेड बॉडी होती है जिसके ऊपर का जब वो कपड़ा हटाती है तो उसे देख के वो समझ जाती है कि अभी सारी नन मर चुकी है। और फिर अचानक से वो जो नन होती है वो उठ के फादर बर्ग के ऊपर अटैक करने लगती है, बट फादर बर्ग किसी ना किसी तरह से होली वाटर को क्रॉस पे छिड़क के जो आग लगाते हैं और फिर उस नन से बच जाते हैं। और तभी फ्रेंची बोलते हैं कि अब हमें यहाँ पे बहुत देर हो चुकी है और हमें यहाँ पे जाना यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन सिस्टर इरिन मना कर देती है और बताती है कि जो वो नन मरी थी वो दरअसल वो मरी नहीं थी, पर वो एक सेक्रीफाइस था जो कि वो डीमन नन को चाहिए था इस दुनिया में आने के लिए। एंड देन वो डीमन नन इस दुनिया में आ गई, और अगर उन्हें वो होल बंद करना है तो उन्हें एक पाक निशानी ढूंढनी पड़ेगी, और वो पाक निशानी है जीसस क्रिस्ट का ब्लड। फादर बर्ग के पूछने पर कि वो निशानी आखिर उन्हें मिलेगी कहाँ, तब सिस्टर इरिन बताती है कि मदर सुपीरियर की बॉडी उन्हें एक तहखाने में मिली थी और वो वहाँ पे जाने का रास्ता जो है वो जानती है, बट ऐसा करने से पहले उन्हें नन होने की ओथ लेनी होती पड़ेगी। और सिस्टर एरिन बताती है कि उन्हें जो सपने आते थे वो गॉड की तरफ से ही आते थे, और अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो थी वो गॉड के नाम करने वाली थी। और इस बात से जो फादर बर्ग होते वो बहुत सेटिस्फाई हो जाते और वो उसे नन की ओथ दे देते, और वो अब वो तीनों बेसमेंट में चले जाते हैं। पहले का स्टेच्यू जैसा कुछ बना हुआ था और वो जो होता है वो एक तरफ पॉइंट कर रहा होता है, और फादर बर्ग जो है वो बताते हैं कि ये तुम्हारा ये वही सपना है जिसमें तुम्हें बताया जाता है कि मदर मेरी तुम्हारी हेल्प करेगी। और वो एक दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रहा होता है जिसे जो सिस्टर एरिन होती है वो एक उस चाबी से खोलती है और उसे वहाँ पे वो पाक निशानी मिल जाती है, यानी कि जीसस क्रिस्ट का ब्लड। और वो निशानी फादर बर्ग सिस्टर एरिन को देके उस दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ पे लिखा होता है गॉड का साथ है। वो सभी अभी इस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और जो निशान था वो उसे ढूंढने के लिए सभी अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। जिस डायरेक्शन में सिस्टर इरिन जाती है उस पर एक नन अटैक कर देती है और वो एक दरवाजे के पास से भागते भागते चली जाती है और उसमें चली जाती है, और उस दरवाजे के अंदर उसे ऐसा ही निशान दिखता है जैसा डेविड ने उसकी पीठ पर बनाया था। वो भागने वाली होती है वहाँ से, और तभी उस पर बहुत सारी नन्स हमला कर देती है और सारे दरवाजे जो होते हैं वो अपने आप बंद हो जाते हैं। फिर सिस्टर इरिन की चीख सुनकर फ्रेंच उसके पास जाने लगता है, और इस तरफ फादर बर्ग जो होते हैं हमारे उनका भी रास्ता बहुत सारी नन्स ने रोक लिया होता है, बट फादर बर्ग आग का क्रॉस बना के वहाँ से भाग जाते हैं।
फ्रेंची जब उस डोर के अंदर एंटर करता है तब उसे भी बहुत सारी शैतानी नन्स दिखाई देती होती है और उसके बीच में जो सिस्टर इरिन है वो अजीब से पोज में खड़ी होती है क्योंकि उसे डेविल ने पोजेस कर लिया था। और फिर वो सिस्टर इरिन उस डेमन नन के रूप में वो उस पर अटैक कर देती है फ्रेंची के ऊपर। तभी फ्रेंची जीसस के क्रिस्ट का जो ब्लड होता है वो सिस्टर इरिन के मुंह में लगा देता है और वो डीमन नन उससे बाहर निकल जाती है। लेकिन अब वो डीमन नन अपने आप से फ्रेंची पर अटैक कर देती है। तो तभी जब सिस्टर इरिन जो होती है वो फ्रेंची को बचाने के लिए जाती है और तभी जो डेमन नन होती है वो सिस्टर इरिन को एक दूसरे तालाब वाले कमरे में फेंक देती है। और जब जो फादर बर्क होते हैं उस पर डेमन के रूप में वो बच्चा अटैक कर देता है और उसके मुंह से स्नेक निकलकर फादर बर्क की आँख को जख्मी कर देता है। उस तरफ सिस्टर इरिन को पता चलता है कि वो पाक निशानी उनके गले से निकल के तालाब में गिर गई है और वो डीमन नन पानी से निकलकर सिस्टर इरिन के ऊपर अटैक करने लगती है और उन्हें पानी में डुबो कर मारने की कोशिश करती है। फादर बर्क भी वहाँ पे आ जाते हैं और उन्हें बचाने की ट्राई करते हैं बट डीमन नन के सामने वो कुछ नहीं कर पा सकते। और तभी सिस्टर इरिन उस पाक निशानी को अपने मुंह से खींच लेती है और डीमन नन की नज़र उस निशानी पे पड़ती है। लेकिन जब वो देखती है कि वो निशानी पूरी तरह से खाली होती है और क्योंकि उसे अपने मुंह में भर लिया होता है सिस्टर इरिन ने, कि तभी सिस्टर इरिन उसे जो नन होती है उसके मुंह पे थूक देती है और कुछ कतरे उस पानी में भी गिर जाते हैं जो तालाब वाले। और सब जो होता है वो नन और वो पानी उस तालाब के रास्ते से हेल में चला जाता है और सब कुछ वापस से प्योर हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तब सिस्टर इरिन वहाँ पे लास्ट टाइम प्रे करती है और वो फ्रेंची को भी बताती है कि यहाँ पे अब सब कुछ प्योर हो चुका है। और तभी हम देखते हैं कि फ्रेंची के गले के पीछे उल्टे क्रॉस का निशान है, जिससे हम पता चलता है कि डीमन नन ने अपना कुछ कंटेंट फ्रेंची के अंदर अभी भी छोड़ के रखा है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके पहले के 2 पार्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं एंड अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो उसका लिए सब्सक्राइब है मैं वो 150 से ऑलरेडी 130 से हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।